हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूटर जी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट जो होता है दो तरह से किया जाता है, यानी कि नंबर 1 रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़, नंबर 2 किल द कॉजेज ऑफ डिसीज़। जो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़ है उसमें बीमारी के इफ़ेक्ट को कम करने की कोशिश की जाती है, उसे कम किया जाता है। लेकिन बीमारी का जो फाइनल एंड है उसमें हम करेंगे किल द कॉजेज ऑफ डिसीज़। डिसीज़ के कारण क्या है? जो डिसीज़ होती है, जैसे इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, उसके कई कारण होते हैं। उसका कारण बैक्टीरिया के कारण डिसीज़ हो सकती है, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फंजाई के कारण। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होता है डॉक्टर का कि पेशेंट को रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़, उसके इफ़ेक्ट को कम करना ताकि पेशेंट को कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि एकदम से उसके कोजेज़ को एंड करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सबसे स्टार्टिंग में ब्रिंगिंग डाउन द फीवर। अगर पेशेंट को फीवर है 104 है, 103 है, वह तड़फ रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके फीवर को कम करता है। उसको पेन हो रही है, रिड्यूसिंग द पेन, रिड्यूस लूज मोशन को कम करना, टेक बेड रेस्ट, उसे बेड रेस्ट के लिए गाइड करना ताकि उसे ज़्यादा काम ना करना पड़े। अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो उसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और उसके बाद किल द कॉजेज ऑफ डिसीज़। डिसीज़ के जो कारण है उसे एंड करने के लिए कोशिश की जाती है। जैसे अगर तो डिसीज़ का कारण बैक्टीरिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करी जाती है। एंटीबायोटिक का मतलब है कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली दवाएँ जिस भी बैक्टीरिया के कारण डिसीज़ है। जो एंटीबायोटिक होते हैं वह बैक्टीरिया के सेल वॉल क्रिएशन पर अटैक करते हैं। 70S राइबोसोम जो कि उनके प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। तो एक तरह से उसका सेल जो होता है बैक्टीरिया के सेल को डैमेज करते हैं एंटीबायोटिक, जिससे कि बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस, उनके लिए भी अलग अलग मेडिसिन तैयार की जाती है। जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, इनके लिए भी अलग अलग ड्रग्स होती हैं जो कि ड्रग्स अटैक देयर बायोकेमिकल पाथवे, जो कि उनके बायोकेमिकल पाथवे पर अटैक करती हैं, जिससे कि बीमारी को ख़त्म किया जा सके और उसके कॉजेज को ख़त्म कर सके। लेकिन जो वायरस है उसकी मेडिसिन को पता लगाना बहुत टाइम लगता है, मुश्किल होता है काम ये। क्योंकि जो वायरस होते हैं वो खुद नहीं जिंदा रहते, वह किसी बॉडी के सेल में रहकर जिंदा रहते, अपने आप वो नहीं रहते। वायरस लिव इन होस्ट सेल, जिस पर्सन के अंदर वायरस है उसके अंदर ही वह जिंदा रहता है और ये आपस में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, कई गुना ये मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे एंटीवायरस ड्रग्स कुछ जिनकी खोज हो चुकी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एंटीवायरस ड्रग्स कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। कुछ एंटीवायरस ड्रग्स जो कि खास कुछ बीमारियों के लिए पता लग चुकी हैं, एग्जांपल के तौर पर जो HIV के लिए जो ड्रग्स है वो HIV इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है। यानी कि ये इन्फेक्शन के फैलने की स्पीड को पूरी तरह से असरदार नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की स्पीड को कुछ स्लो कर देती है।